तो मेरे भाई बहन, मेरी आपसे प्रार्थना है, जो भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, आप लोग अपने घर को सुरक्षित रखें, उनकी व्यवस्था करके और अपने ट्रक पे वापस लौट आइए। कौन सी कैटेगरी में आता है ड्राइवर, प्लीज इस बात का जरूर ध्यान दें। हमारे जितने भी ड्राइवर मित्र हैं, आज ये हालात हो चुके हैं ड्राइवर भाइयों की कि उनके घर खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। सरकार ने टैक्सी ड्राइवरों को 3 महीने ईएमआई जमा नहीं करवाने की छूट दी है, लेकिन टैक्सी ड्राइवरों का कहना है कि उस ईएमआई पर लोन कंपनियां उनसे जितना अमाउंट बाकी है उतने अमाउंट का चक्रवर्ती ब्याज ले रही है। ऐसे में टैक्सी ड्राइवरों का कहना है कि जब तक हम उनका चक्रवर्ती ब्याज भरेंगे तब तक हमारे घर और टैक्सी हमें बेचनी पड़ सकती है। एक तरफ जहां पर दिल्ली सरकार ने उन टैक्सी ड्राइवरों को तुरंत सहायता देने के लिए 5,000 रुपए उनके खाते में डलवाने की बात कही है और खाते में उनके पैसे डलवाए भी हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां के टैक्सी ड्राइवरों का और टैक्सी मालिकों का कहना है कि उनको भी कुछ राहत पैकेज दिया जाए और उन लोन कंपनियों को पाबंद किया जाए कि वो उनकी ईएमआई पर चक्रवर्ती ब्याज नहीं लगाएं। ऐसा पूरे राजस्थान के टैक्सी ड्राइवरों और मालिकों का कहना है कि एक टैक्सी खरीदने के लिए जब उनको 10 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक उनको पेमेंट करना पड़ता है, ऐसे में उनकी लोन की ईएमआई जितने अकाउंट का अगर चक्रवर्ती ब्याज भी कंपनी ले तो वो हम सब भरने में लिए सक्षम हैं, लेकिन वो कंपनी जितना लोन अमाउंट बाकी है उस लोन अमाउंट के हिसाब से जो चक्रवर्ती ब्याज ले रही है वो हमारी सबकी कमर तोड़ दे रही है। ऐसा कहना है उन टैक्सी ड्राइवरों का। कई ड्राइवर मित्र मेरे से फोन पे बात करते हैं तो कसम से कई बार अपना रोन निकल जाता है, दिल भर आता है, भैया ये दिन भी हमने देखने थे। सरकारें कहती हैं ड्राइवर सरकार की रीढ़ की हड्डी है, ड्राइवर नहीं होगा तो बिल्कुल सारा काम ठप हो जाएगा। सो मैं आप सभी हमारे जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं या सरकारों के जो नुमाइंदे हैं उनसे यही बात पूछना चाहता हूं कि क्या कोरोना से हम मरें या नहीं मरें, आप भूख से मारोगे हमें। टैक्सी गाड़ी चाहे ट्रक है, चाहे कोई ऑटो है, चाहे कैब है, आप उसको देखिए कि उसके पीछे कितना 3 परिवार पड़ते हैं। सो मेरी राजस्थान सरकार से, मेरी सेंटर सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज़ हमारे जो चालक मालक मित्र हैं उनकी तरफ ध्यान दें। सो उम्मीद करूँगा आप हमारी इस व्यथा को समझोगे और कोई उचित निर्णय लोगे जिससे हमारा भी पालन पोषण हो सके, हम भी पेट भर के सो सकें। सो मेरी फिर प्रार्थना है, मैं मेरी तरफ से पूरी राजस्थान टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की तरफ से सीएमओ पीएमओ ऑफिस के जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं या हमारे लीडरगण हैं, नेतागण हैं, उनसे निवेदन है मेरा कि प्लीज़ हमारे जज्बात को समझो। आज मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जो हमारे ऑटो ड्राइवर्स हैं, ग्रामीण सेवा वाले हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उन सब लोगों को जिन जिन के पास 2 कंडीशंस हैं, वैलिड करंट ड्राइविंग लाइसेंस है, वैलिड करंट बैज है। कल सुबह से दिल्ली सरकार की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट शुरू हो जाएगी। आप वेबसाइट पे जाके अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए। हमारे पास आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं था जिसमें हम आपके पैसे डालते, आपके अकाउंट में हम 5,000 रुपए डलवा देंगे ताकि इस विपदा की घड़ी में आपको थोड़ा सा मदद मिल सके। सरकार ने 15 अक्टूबर तक टूरिज्म पर रोक लगा दी है और टैक्सी ड्राइवरों का मुख्य व्यवसाय टूरिज्म पर निर्भर करता है और अगर कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है तो विदेशी पर्यटक कई महीने तक न तो किसी देश में आएंगे और न ही कोई देश उसे अपने यहां बुलाना चाहेगा। इस एहतियात और सावधानी के चलते हुए उन टैक्सी ड्राइवरों का धंधा मुख्यतः पूरी तरीके से चौपट नजर आता है। ऐसे में टैक्सी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जसकरण सिंह संधू ने सरकार से मांग की है कि वो उनको राहत पैकेज देने के साथ साथ उनको आर्थिक सहायता और उनकी जो ईएमआई है वो 3-4 महीने की माफ की जाए, जिससे कि उन्हें आर्थिक संबल मिले और वो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाए। एक तरफ जहां सरकार उन ड्राइवरों को न तो मजदूर मान रही है और ना ही उनको किसी भी श्रेणी में एपीएल बीपीएल किसी भी श्रेणी में वो उसको नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे में न तो वो बीपीएल के रहें और न ही वो मजदूर रहें, तो न घर के रहें न घाट के रहें। वो तो एक तरीके से धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का वाली कहावत को चरितार्थ करने लग गए हैं। ऐसे में उनको बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाने के साथ साथ उनको मानसिक
टेंशन भी होने लगी है। ऐसे में टैक्सी ड्राइवरों का सिर्फ और सिर्फ अगर रखवाला है वो है सरकार। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि सरकार हमारी मांगों को जरूर सुने।